अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती वज़ीर सिद्दीक़ा ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मिशन भगीरथा पर लिया आला सतही जायजा इजलास। देही इलाकों में पीने के पानी की बाकायदा फराहमी के लिए मौसर इक़दामात पर किया तबादला ख्याल। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मुल्क भर के तलबा की मुत्तहदा जदोजहद की कामयाबी दिया करार। तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जाएगा तो मुल्क का नौजवान तबका भरपूर जवाब देगा। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का मीडिया से खिताब। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने रियल एस्टेट के शोबे में मंदी के दावों को किया मुस्तरद। कहा, हुकूमत शहरी तरक्की समेत गरीबों को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत रिहाइश फराहम करने के लिए पुरअज़्म। स्पीकर असेंबली गडम प्रसाद कुमार रियासती वज़रा ने पट्टनम रुकमा को पेश किया खिराज अकीदत। पट्टनम बिरादरान से मुलाकात करके ताज़ियत का किया इजहार। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने वज़ीर आज़म मोदी को सौंपा इस्तीफा। तलबा और कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाजी मुजाहरे और अपोजिशन की हुकूमत पर दबाव का असर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुत्तहदा अपोजिशन की जीत और मोदी की जिद की हार। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। हुकूमत से अपने मुतालिबात पर यकीन दहानी मिलने के बाद सीजेपी ने वापस ली तहरीक। प्रधान के इस्तीफे पर जश्न में डूबे जंतर मंतर पर मुजाहरा करने वाले तलबा में खुशी की लहर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हफ्ते को पहुंचे दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुटेरेस का शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद अश-शहबानी ने किया इस्तकबाल। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर सिद्दीक़ा ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मिशन भगीरथा के तहत देही इलाकों में पीने के पानी की फराहमी के इंतजामात का जायजा लिया। जायजा इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी डी दाना किशोर, मिशन भगीरथा की NCC करूपाकर रेड्डी के अलावा चीफ इंजीनियर्स और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स ने शिरकत की। इजलास में देही इलाकों में पीने के पानी की बाकायदा फराहमी और आवाम को बर वक्त मालूमात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। हुकाम के मुताबिक हर गाँव के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स कायम किए गए हैं, जिनमें खवातीन के ग्रुप्स, सरपंच, वार्ड मेंबरान और पंचायत सेक्रेटरीज को शामिल किया गया है। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए गाँव में पानी की फराहमी के शेड्यूल से मुतालिक मालूमात वक्तन फ़ौक़तन फराहम की जाएगी, ताकि अवाम को पानी की दस्तियाबी के औक़ात के बारे में बर वक्त आगाह किया जा सके। वज़ीर सिद्दीक़ा की जानिब से मिशन भगीरथा के काम का जायजा ऐसे वक्त में लिया गया है जब वो माजी में इस मंसूबे को लेकर साबिक़ हुकूमत और KCR पर तनकीद करती रही हैं। ताज़ा जायजे से जाहिर होता है कि हुकूमत अब देही इलाकों में पीने के पानी की फराहमी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर तवज्जो दे रही हैं। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू किए गए अहम प्रोग्राम मिशन भगीरथा को अब नई सिमत देने की कोशिशों का आगाज़ हो गया है। कांग्रेस ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मुल्क भर के तलबा की मुत्तहदा जदोजहद की कामयाबी करार दिया है। पार्टी के मुताबिक यह सिर्फ एक फर्द का इस्तीफा नहीं, बल्कि तलबा की ताकत के सामने तकब्बुर पर मुबनी सियासत की पसपाई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तलबा की तहरीक, अपोजिशन जमातों की जदोजहद और बिलखुसूस राहुल गांधी के मुसलसल दबाव के नतीजे में मरकजी हुकूमत को यह फैसला करना पड़ा। पार्टी का कहना है कि जामियात पर पाबंदियों, तलबा के एहतजाज को रोकने और जमहूरी हुकूक को महदूद करने की कोशिशों का नुकसान बिलाखिर हुकूमत को ही उठाना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जाएगा तो मुल्क का नौजवान तबका भरपूर जवाब देगा। कांग्रेस ने जोर दिया है कि अवाम के आईनी हक के एहतजाज का एहतराम किया जाना चाहिए और मरकजी हुकूमत को तालीम, रोजगार और नौजवानों के मुस्तकबिल से मुताल्लिक अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी चाहिए। पार्टी ने तहरीक में शरीक तलबा, नौजवान तंजीमों और जमहूरी क़ुव्वतों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो आवाम के साथ मिलकर अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी।
प्रधान का रिजाइन इस देश के छात्रों की जीत है और विपक्षों की जीत है। ये पहली कदम है, बीजेपी सरकार गिरने की शुरुआत की। आने वाला दिन में जो कानून के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करने लगे हुए बीजेपी को ये बहुत बड़ा धक्का लगेगा। आने वाला जीत में जो मन की बात नहीं चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात चलेगा, ये आने वाला दिन में साबित होगा। जो आज की दिन तो मैं इतना खुशी हूँ, एक छात्र नेता होने के बाद फिर एक बार छात्र का ताकत दिखाई है इस दिन। मैं ये उम्मीद करता हूँ। और जो बाकी डिमांड्स है, जो लोग मर गए सो वालों, सुसाइड करे सो लोगों के लिए एक्सग्रेशिया देना, और जो देश में पूरे जितने भी केस लगाए वो निकाल देना, और ऐसे चीज़ में कभी भी इमिडिएटली रिस्पॉन्ड करके आने वाला दिन में कहीं लीक ना हो, ऐसा एक सुविधा बनाए। ये डिमांड से आगे जाने वाला है वो जो भी है। और इसमें राहुल गांधी जी भी देश में पूरे कांग्रेस के लोग लगे रहे और भारतीय जनता पार्टी का तानेशाही नहीं चलने देंगे, ये आज साबित हो गए। और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करवा के राहुल जी दोपहर सुबह आज बोले। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने रियल एस्टेट के शोबे में मंदी के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि फ्लैट्स की फरोख्त में 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने मूसा नदी की रिवर फ्रंट की खूबसूरती, मेट्रो रेल की तोसी और दीगर अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबों का जिक्र करते हुए कहा है कि हुकूमत शहरी तरक्की के साथ साथ गरीबों को इंदिरमा हाउसिंग स्कीम के तहत रिहाइश फराहम करने के लिए भी पुरअज़्म है। हैदराबाद के बंजारा में वाक़ पटनम महिंदर रेड्डी की रिहाइशगाह पर स्पीकर गडम प्रसाद कुमार, वजीर तुम्मला नागेश्वर राव और वजीर दुधीला श्रीधर बाबू ने मरहुमा पटनम रुकमा के जसद खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाकर खिराद अकीदत पेश किया। बारिज़ां कायदीन ने वालिदा के इंतकाल पर सोगबार पटनम बिरादरान और अहल खाना से मुलाकात करके दिली ताज़ियत का इजहार किया और मरहुमा के लिए दुआ की और अहल खाना से दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का इजहार किया। वाज़ेह की साबिक़ रुकन असम्बली पटनम नरिंदर रेड्डी की वालिदा रुकमा इंतकाल कर गई हैं। वो गुज़िश्ता चंद रोज से अलील थी और नीम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जहाँ दौरान इलाज उन्होंने आखिरी सांस ली। याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने याकुतपुरा हल्के असम्बली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने तालाब कट्टा रेलवे ट्रैक से ईदी बाजार को मिलाने वाली 8 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सीसी रोड के कामों, संतोष नगर कॉरिडोर रोड पर 41 लाख रुपए लागत से 600 मीटर तवील फुटपाथ की तामीरी कामों के अलावा ज़ेर दिलतेवा कामों का भी जायजा लिया और उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मुआयने में साबिक़ा काउंसलर तालाब चंचलम समीना के अलावा तालाब चंचलम और संतोष नगर की AIMIM प्राइमेट यूनिट के अराकीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कहा है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की ज़ेर क़यादत तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील के लिए निगरानी मुसलसल जारी है। साबिक़ वज़ीर और सनतनगर के रुकन असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया है कि वो रेसलर्स को हर मुमकिन ताउन फराहम करते रहेंगे। हफ्ते के रोज़ अमीरपेट के म्यूनसिपल स्टेडियम में तलासानी श्रीनिवास के ज़ेर एहतमाम शहर की 70 वर्जिशगाहों के मुंतज़मीन में रेसलिंग मीट्स मुनक़्क़द किए गए, तक़सीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रेसलिंग को क़दीम ज़माने में कुश्ती और रामायण व महाभारत के दौर में मलयद के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कहा है कि 5000 साल क़दीम तारीख़ रखने वाले इस खेल की भरपूर हौसला अफजाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगरचे बहुत से खिलाड़ी माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन कुश्ती से बेपनाह मोहब्बत की वजह से मुतादिद ख़ानदान नस्ल दर नस्ल इस खेल से वाबस्ता हैं और नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि हर साल तकरीबन 150 रेसलर्स मुख्तलिफ ज़ुमरों में कौमी सतह के मुकाबलों में शिरकत करते हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी इन खिलाड़ियों के लिए ट्रैक सूट्स, जूते और सफरी अखराजात बर्दाश्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि बर्दिश गांवों में मुनासिब सहूलियात न होने की वजह से रेसलर्स को मुश्किलात पेश आती हैं। इस मौके पर अतिया दहिंदगान की भी तलासानी श्रीनिवास यादव ने तहनीत व एजाज़ के साथ इज्जत अफजाई की। तकरीब में साबिक कॉरपोरेटर नामन शेषु कुमारी, अतिया दहिंदगान, कोलन भोपाल रेड्डी, मामिड़ी बाल रेड्डी, उत्तम कुमार सिंह, रंगनाथ राजू, बीआरएस पार्टी के पद्माराव नगर इंचार्ज जी पवन कुमार गौड़, अमीरपेट के सदर हनुमंत राव, रहनुमाओं अशोक यादव, नामन संतोष, प्रवीण रेड्डी, करुणाकर रेड्डी, कोतूरू नरसिम्हा जी, बलराम, रमेश गौड़, विनम, श्रीनिवास, गोपीलाल चौहान और हरी सिंह समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। तेलंगाना भवन में एकलव्य महाराज की जयंती के मौके पर शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एकलव्य महाराज की तस्वीर पर साबिक वजीर और रुकन असम्बली जी जगदीश रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल राजू शंभीपुर, साबिक रुकन पार्लियामेंट रावला चंद्रशेखर रेड्डी, साबिक अरकान असम्बली बालका सुमन और डॉक्टर जी किशोर कुमार, बीआरएस-वी के सदर गेलू श्रीनिवास यादव, बीआरएस रहनुमा सी राकेश के वी रामन्ना और किशोर गौड़ समेत दीगर कायदीन ने गुलाय अकीदत पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। कोडंगल के साबिक रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की वालिदा रुकमा इंतकाल कर गई हैं। वो गुज़िश्ता चंद रोज से आलिल थी और नीम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जहां दौरान इलाज उन्होंने आखिरी सांस ली। हफ्ते के रोज शाहबाद मंडल के गोलूरुगुड़ा में उनके जसद खाकी पर साबिक गुजरा श्रीनिवास गौड़, लक्ष्मा रेड्डी, देवरकद्रा के साबिक रुकन असम्बली और वेंकटेश रेड्डी, एमएलसी नवीन और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने हाजिरी दी, फूलों की चादरें पेश की और मरहुमा को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्हें दिली तसल्ली दी और सब्र व हिम्मत से काम लेने की तलकीन की। नारायणखेड़ साबिक रुकन असम्बली बीआरएस एम भोपाल रेड्डी ने मुतासिरीन के साथ नारायणखेड़ सब कलेक्टर के दफ्तर में मुनव्वर मंडल की मुझे बेलापुर में शेड और दुकानों को महकमा रेवेन्यू और पुलिस की जानिब से हटाने के वाक़े के ताल्लुक से एक अर्जी सब कलेक्टर उमा हाराती को पेश की है। उन्होंने हुकाम से मुतासिरीन को फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। मुझे बेलापुर पहुँच कर मुतासिरीन के साथ मुझे बेलापुर में रास्ता रोको एहतजाज किया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बारजा मुझे बेलापुर में शेड और दुकानें हटाए जाने की वजह से मुतासिरीन ने साबिक रुकन असम्बली नारायणखेड़ बीआरएस एम भोपाल रेड्डी की खैरत में नारायणखेड़ सब कलेक्टर के दफ्तर पहुंचकर अर्जी दाखिल की। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक रुकन असम्बली एम भोपाल रेड्डी ने कहा है कि इंदिरम्मा के दौर में गरीबों को अराजी दी गई थी और रोजी रोटी फराहम की गई थी, लेकिन अब इंदिरम्मा के दौरे हुकूमत में उन्हीं गरीबों की दुकानें ज़बरदस्ती हटाई जा रही हैं, जो कि अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन के पास 2008 में हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले अराजी के पट्टे होने के बावजूद बगैर किसी पेशगी इतला के शेड्स और दुकानें गिराना दुरुस्त नहीं। उन्होंने सब कलेक्टर से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि मुतासिरा खानदानों को फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए और उनकी रोजी रोटी बहाल हो। నీళ్ళు ఇయ్యానికి చేత కాదు, వేసిన పైప్ లైన్లకి తాగడానికి నీళ్ళు ఇయ్యానికి చేత కాదు, సాగుకు నీళ్ళు ఇయ్యానికి చేత కాదు. మరి ఇంతకుముందు కూడా ఆయన కేవలం పేదోళ్ళు వెంబడబడ్డాడు, పేదోళ్ళకి అన్యాయం చేస్తుండు. దీని విషయంలో కూడా ఆయన ప్రతిఫలం చేసింది. ఇంతకుముందు కూడా నారాయణఖేడ్ల భూభారతి గురించి మాట్లాడుకుంటూ బెల్లాపూర్ గ్రామంలో సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చిన వాటికేమో ఇల్లీగల్ అంటుండు, ఇల్లీగల్ వాళ్ళకేమో సర్టిఫికెట్లు అనుకుంటా ఆయన ఇంతకుముందు కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. కాబట్టి వెంబడే వీళ్ళకి ఎవరికైతే అన్యాయం జరిగిందో, లీగల్గా ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ అదే చోట మీరు డ్యామేజ్ చేసింది కాబట్టి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరు చేసి వాళ్ళకందరూ కూడా పునరావాసం కల్పించాలని చెప్పేసి నేను అధికారులకు, ప్రభుత్వానికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. సంజయ్ రెడ్డి, నువ్వు పేద सिद्दीपेट जिले की तश्कील के बाद साबिका केसीआर हुकूमत की जानिब से फरीज़ खज़ात की अंजामदही के लिए ज़िले मुस्तक़िल पर सरकारी सदर काजी और उनके मातहत मुख्तलिफ मकामात पर नायब काजियों को मुकर्रर किया जाता था, जिनमें बेशतर मौरूसी और विरासती काजी साहिबान के अलावा चंद एक नए तालीमी याफ्ता हाफिज़ कुरान आलिम दीन शामिल हैं।
ताहम तेलंगाना रियासत में इक़्तिदार में तब्दीली के बाद कांग्रेस के रेवंत रेड्डी हुकूमत ने हालिया दिनों में ज़िले सिद्दीपेट के लिए इजाफी सदर काजी को मुकर्रर करते हुए अहकाम जारी किए। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर मस्जिद आलमगीर इंतजामी कमेटी हुस्नाबाद ज़िले सिद्दीपेट ने अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। ताहम छोटे से और कम आबादी वाला ज़िला सिद्दीपेट में 2 सदर काजियों की मौजूदगी से ज़िले के अवाम में इंतशार इख्तिलाफात पैदा होने के शदीद खदशात को मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर ने जाहिर किया और बताया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में मुकर्रर करदा इजाफी सदर ज़िला काजी अहमद करीमुद्दीन पटेल ने उजलत पसंदी का मुजाहरा करते हुए हुस्नाबाद डिवीजन में शामिल कोहिड़ा, एकन्नापेट, हुस्नाबाद टाउन और मंडल के लिए अपनी नायब काजी के तौर पर मगरबी बंगाल के बाशिंदे जामे मस्जिद के इमाम शेख रूहुल अमीन को मुकर्रर किया, जो माजी में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हुए अपनी सियाह कारनामों की बदौलत जेल की सजा भुगत चुके हैं। हनूज मुख्तलिफ केसों में माखूज पाए गए, जबकि गुज़िश्ता 3 सालों से मज़कूरा मंडलों के लिए हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल मन्नान अरशद, सदर ज़िला काजी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर की मातहत शानदार खिदमात अंजाम दे रहे थे। बाज़ मुकामी कांग्रेस कायदीन की ईमा पर मौजूदा मुकामी रुकन असम्बली रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर की सिफारिश की बुनियाद पर शेख रूहुल अमीन को हुस्नाबाद का नायब काजी मुकर्रर किया गया। तेलंगाना में 25 जुलाई से 29 जुलाई के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर हल्की सी औसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने इस दौरान रियासत के तमाम अजला में बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की भी पेश कयासी की हैं। जिले जगतियाल में जहरीले बुखार के बढ़ते हुए मामला तशवीश का बायस बन गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 2 कमसिन बच्चों की मौत से इलाके में गम व खौफ की फिजा छा गई है। मुतासरा खानदानों के मुताबिक जगतियाल रूरल मंडल की पोरनडला गांव के रहने वाला 6 साला वरुण तेज गुज़िश्ता चंद रोज से शदीद बुखार में मुब्तला था। इससे पहले जगतियाल की खानगी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर करीमनगर मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान जुमेरात को उसकी मौत हो गई। उसी गांव में वरुण तेज के घर के सामने रहने वाले 6 साला हरसुमिता नामी लड़की भी गुज़िश्ता चंद दिनों से जहरीले बुखार में मुब्तला थी। उसे भी जगतियाल की खानगी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, मगर हालत तशवीशनाक होने पर करीमनगर मुंतकिल किया गया। ताहम इलाज के दौरान जुम्मे को उसकी भी मौत हो गई। दोनों बच्चे जिले हेडक्वार्टर के एक खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम थे। 2 दिन के अंदर 2 बच्चों की मौत के बाद गांव में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिसके पेश नज़र महकमा सेहत ने तिब्बी कैंप का इनेकाद करते हुए बच्चों के तिब्बी मुआयना शुरू कर दिए हैं। जिले निर्मल के तानूर मंडल के जावला बी ग्राम पंचायत में 20 लाख रुपए की लागत से जारी तरक्याती काम तनाज़े का शिकार हो गए हैं। गांव में तामीर की जा रही सीसी ड्रेन के काम में मधोल तोंडाला R&B सड़क की हदूद में मौजूद एक मुबैना गैर कानूनी तामीर मकान रुकावट बन गया है। मुकामी वार्ड मेंबर नागाराव ने इल्जाम लगाया है कि R&B महकमा की जमीन पर कवायद के खिलाफ तामीरशुदा मकान की वजह से ड्रेन का काम रुक गया है। उन्होंने बताया है कि काम के दौरान मकान के सामने मौजूद सीढ़ियां हटाए जाने पर मकान मालिक ने कॉन्ट्रैक्टर से तल्ख कलामी की और अदालत से नोटिस भी जारी करवाए, जिसके बाद तरक्याती काम मुकम्मल तौर पर रुक गए हैं। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सीसी ड्रेन के काम को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मसला जल्द हल ना किया गया तो जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया जाएगा। वार्ड मेंबर नागाराव, शेख साजिद और दीगर देहातियों ने जिला कलेक्टर से अपील की है कि वो फौरी मदाखलत करते हुए पंचायत राज महकमा के MPDO, MPO, DLPO, DPO और R&B महकमा के मुतालिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत जारी करें ताकि गाँव में रुके हुए तरक्याती काम दोबारा शुरू हो सकें।
जिले में खरामात के तांडू रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर मंशियात स्मगलिंग का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कोरनाक एक्सप्रेस से उतरने वाले 17 साल नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी बैग से तकरीबन 10 किलो खुश्क गांजा बरामद हुआ। जब्तशुदा गांजे की मालियत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़का उड़ीसा से गांजा लेकर आया था और उसे खुफिया तरीके से मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था। ताहम बर वक्त कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की ये कोशिश नाकाम बना दी गई। अहम सवाल ये है कि आखिर तांडूर में गांजे की स्मगलिंग के वाक़यात बार बार क्यों सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से रेलवे रास्ते के जरिए गांजे की तरसील के कई मामलात मंजर आम पर आ चुके हैं, जिससे ये खदशा पैदा हो रहा है कि स्मगलर इस रूट को मुसलसल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने नाबालिग को जुवेनाइल क़वानीन के तहत कार्रवाई के लिए अदालत में पेश करके रिमांड पर भेज दिया है, जबकि इस बात की भी तहकीकात जारी है कि उसके पीछे कौन सा मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहा है और गांजा किसके हवाले किया जाना था। अगरचे पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन मुसलसल सामने आने वाली ऐसे वाक़यात ये सवाल ज़रूर उठाते हैं कि आया सिर्फ गिरफ्तारियां काफ़ी हैं या फिर गांजा सप्लाई करने वाले असल नेटवर्क तक पहुंचकर उसका मुकम्मल खात्मा करना भी ज़रूरी है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.